ठीक है, एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कि आज के टेस्ट में आपको 8-9 पॉइंट ऐसे क्या याद रखने हैं लिखते समय। तो आज हमारा पहला टेस्ट है ज्योग्राफी का, जिसमें 9 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जिसके आपको वॉइस नोट बना के ग्रुप पे सेंड करने हैं। ठीक है, वो करंट ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ज्योग्राफी के पेपर में अगर हमारे दिमाग में कोई भी करंट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है तो वो हमें लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, इथोपिया में वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उससे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, तो उस वोल्केनो का नाम लिखना है। अगर नहीं याद है तो उस जगह जहां आप लिख रहे हो उस जगह थोड़ी सी जगह छोड़ देना, इथोपियन वोल्केनो नाम बाद में लिख देना। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए कि रिफ्यूजी क्राइसिस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो करंट में जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, सिविल वॉर चल रहे हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टीन है तो नए नए रिफ्यूजीज बन के आ रहे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को हमको यूज करना है। ठीक है, अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें ज्योग्राफी के मार्क्स मतलब पेपर में अगर मार्क्स बहुत ज्यादा लाने हैं, मतलब अच्छे नंबर लाने हैं, तो कोशिश करो कि इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप उन्हें दिखना चाहिए। जहां जहां नीड है वहां तो बड़ा बनाएंगे, जहां नीड नहीं है वहां छोटा बना के दिखा सकते हैं। तो वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप जहां नीड है वहां पे दिखाना है। क्लियर? इसके बाद देखो, अगर एनसीईआरटी में कोई प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है किसी चीज का, जैसे अर्थक्वेक का प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है कि मतलब कहाँ पे शैडो जोन है इस तरीके से, ठीक है, एपी सेंटर क्या होता है, तो वो डायग्राम हमें बनाना होता है। तो जब आज तो हो गया, लेकिन अगला टेस्ट जब होगा अगर उसकी एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड कुछ भी डायग्राम दिया हुआ है तो उसको अपने साथ कैरी कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो एनसी, अब जब भी हमारा कोई टेस्ट होगा तो आप लोगों को एक छोटा सा टास्क है, ध्यान रखना कि उसकी अगर एनसीईआरटी हमने कभी पढ़ी हुई है जिंदगी में, अगर पढ़ी हुई है पहले से, तो उसकी एनसीईआरटी को आधा पौना घंटा आपको देना है और उससे हेडिंग हेडिंग चुरा लेनी है। जो भी अच्छी अच्छी हेडिंग्स है वो उठा लेनी है, पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल 40 मिनट देने और वहां से हेडिंग उठा लेनी है। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं, वहीं से उठानी है। इसके बाद पूरे पेपर में हम प्रीलिम्स की नॉलेज को भी यूज करेंगे। जब हमारा दिमाग थक जाएगा, सोच नहीं पा रहे हैं किसी में, तो प्रीलिम्स की पॉइंटर याद करेंगे। जैसे ही प्रीलिम्स के पॉइंटर याद करते हैं तो हमारा पेपर बिल्कुल, अगर ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं तो ज्योग्राफिकल ओरिएंटेड हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल लेप्स रेट आपने पढ़ा होगा, एडवेक्सन पढ़ा होगा, टैगा, टुंड्रा, ठीक है ना, और जो भी आपने मतलब ग्रासलैंड पढ़े हैं, साइक्लोन के नाम पढ़े हैं। जैसे एक टर्म है डाइस्ट्रोफॉर्मिज्म, कि मतलब जो अर्थ की जो शेप बनती और बिगड़ती है, तो ये ज्योग्राफिकल वर्ड्स है। तो इस वर्ड को हमें यूज करना होगा लैंड फॉर्म के बनने और बिगड़ने में। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, क्लियर हो रहा है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो जो भी जहां ये ज्योग्राफिकल वर्ड्स यूज हो वो यूज करने हैं, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ ज्योग्राफी का आंसर लिखा हुआ है। क्लियर? और इसकी एक जब भी टाइम मिले ज्योग्राफी से इंडेक्सिंग कर लेना, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वहां से इंडेक्सिंग कर लेना। ठीक है, इंडेक्सिंग मतलब जो 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाना और उसके इंडेक्स का जो जो पोर्शन है वो एक जगह लिख लेना, क्लियर, टर्म के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में जो चीज याद करने वाली है वो तो याद करेंगे ही करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चंस याद नहीं है, क्लास के बाद याद करेंगे। ठीक है, अब जैसे फ्रंटियर बाउंड्रीज का क्वेश्चन है, तो करंट के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो फ्रंटियर बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट की वजह से ही तो चल रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसराइल क्या कर रहा है, पैलेस्टीन की टेरिटरी को ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो देखना अगर लिंक हो जाए तो इसको यूज करना है। क्लियर? अब लास्ट चीज, जो पॉपुलेशन सेटलमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि यूपी का सेटलमेंट जरूर डालें। जिस क्वेश्चन में यूपी का नहीं पूछा गया है, अगर यूपी ओरिएंटेड कोई फैक्ट फिट हो सकता है तो जरूर करेंगे। क्लियर? तो ये आज का एक और लास्ट कि लूसेंट की ना जब जब टाइम मिला करे ना आपको, वैसे तो टाइम नहीं है, बट लूसेंट में जैसे हर जगह एक जगह कंपाइल्ड है चीजें, तो कभी कभी ना लूसेंट के पेज पलट लिया करो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा हमारा हिस्ट्री रिवाइज हो गया, ज्योग्राफी रिवाइज हो गया। ठीक है, बेसिक फैक्ट याद आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स से ज्योग्राफी का पेपर देने से पहले आपको ध्यान से लिखना है पेपर, और 11:15 पे मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप पेपर लिखना शुरू करो और सब माइक म्यूट रखना और कैमरा ऑन रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। सर पहले क्वेश्चंस लिख लें क्योंकि अभी क्वेश्चंस नहीं लिखे जा रहे। पहले क्वेश्चंस लिख लो आप, एक क्वेश्चन लिखो आंसर करो, एक क्वेश्चन लिखो आंसर करो। ठीक है, चल।
लेट ज्वाइन करने वालों ने बहुत सारी चीजें सुनी नहीं होंगी जो मैंने अभी 5 मिनट में ब्रीफ किया है। अब आप अपने मन से लिखो। और दूसरा ये है कि जब क्लास की रिकॉर्डिंग में दे दूंगा तो उसमें उसको सुन लेना कि ज्योग्राफी के पेपर में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। और कैमरा सबको ऑन रखना है, मैंडेटरी है, याद रखना।